एक मशहूर आदमी ने कभी कहा था, हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। किसने कहा ये, इसका मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्योंकि उसने कहा, वो मशहूर था। तो अब ये बात दो मशहूर लोगों ने कह दी है। मुझे दरअसल, मैं फिर से शुरू करता हूं। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। आविष्कार सही मायने में देशभक्त। जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। मैंने अपने जवानों को मरते हुए देखा, उन्हीं विनाशकारी हथियारों से जो मैंने ही बनाए थे उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें बचाया। और फिर मैंने देखा कि मैं उसी सिस्टम का एक हिस्सा हूं जिसकी जनता की तरफ कोई जवाबदेही नहीं है। मैं ही आया, वो सूट और मैं एक ही, उसे आपके हवाले करने का मतलब खुद को आपके हवाले करना। मेरा असूल है, जान है तो जाना। न्यूयॉर्क के बाद सब कुछ बदल गया है। मैं सो नहीं पाता। तुम सो जाती हो, मैं यहां आ जाता हूं, जो आता है वो करता हूं, इनसे खेलता हूं। खुद की जान गंवा बैठोगे टोनी, और मैं ये सब नहीं देख सकूंगी। अगर इसका कोई मकसद ना होता तो शायद मैं जिंदा ही ना होता। मैं पागल नहीं हूं पेपर, मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, और मैं दिल से जानता हूं कि मैं सही हूं। खतरा हर वक्त हमारे ऊपर मंडरा रहा है, और मुझे उस एक चीज को बचाना है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, और वो तुम हो। और मैं वो आदमी हूं जिसने एवेंजर्स को खत्म किया। मैंने सबकी मौत देखी थी, निक, महसूस किया था पूरी दुनिया का खात्मा, सब मेरी वजह से। मैं तैयार नहीं था, जो कर सकता था मैंने नहीं किया। तुम नहीं समझ रहे हो कि ये डरावना सपना 6 साल पुराना है जो थैनोस बनकर मेरे सामने आया है। पहले उसने अपनी आर्मी न्यूयॉर्क भेजी थी और आज वो खुद लड़ने आ गया है, और मेरे पास कोई प्लान नहीं है। मेरा अनुमान यह है कि आपने अभी जो अनुभव किया वो घबराहट का एक जबरदस्त दौरा था। कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? तुम्हें लगता है तुम हमारे लिए लड़ते हो, लेकिन तुम तो सिर्फ अपने लिए लड़ते हो। ये ढाल तुम्हारी नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। ये मेरे डैड ने बनाई थी। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होता, और मैं इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं हूं। लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है, जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला, आयरन मैन बना, प्यार करने वक्त से। मैंने कहा था कि अब कोई हीरोगिरी नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं था कि इतना बुरा फंसूंगा। मैं उसे रोक नहीं पाया, मैं भी नहीं। मैंने स्पाइडरमैन को खो दिया। मैं मरना नहीं चाहता मिस्टर स्टार्क, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। टोनी, हमने खोया। मैंने कहा था कि हमें पूरी दुनिया पर एक सॉलिड मजबूत कवच बनाना चाहिए, याद आया तुम्हें? लेकिन तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने कहा था कि हम हारेंगे, तुमने कहा हम हारेंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। मुबारक हो, हम हार गए कैप्टन, और तुम उस वक्त नहीं थे। टोनी, हमें लड़ना तो होगा ही। लड़े तो थे, तो ये उसी का नतीजा। और अब हमारे पास एक मौका है उसे वापस लाने का, उन सब लोगों को वापस लाने का, और तुम कह रहे हो कि तुम कोशिश भी नहीं करो। कोशिश क्या इसका? सोचो मत। नहीं होगा, पर यह आखिरी उम्मीद है। मेरी आखिरी उम्मीद मेरी गोद में है क्या?
इसे था मेरी रवासत। एक बात याद रखना, जब मैं आखिरी बार अपनी आंखें बंद करूंगा तुम मेरे साथ होगी मेरी जान। शुरुआत आप किसी पाक और रोमांचक चीज से करते हैं, फिर गलतियां होती हैं, समझौते होते हैं, हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। स्टॉप। तुम जानते हो मुझे? जानता हूं। ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो स्टार्क। सच्चाई है, आप मेरा घर ले सकते हैं, मेरे सारे पैतरे खिलौने भी, लेकिन एक चीज नहीं बदल सकते, और वो ये कि मैं आयरन मैन। वो हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। लेकिन हीरोगिरी में खतरा तो होगा ही ना। हर कहानी का एंड तो होना ही है। I love you 3000. और जानते हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुनने के लिए। वाह, मुझे नहीं पता था तुम इतने प्यार से सुनते हो। जानते हो, किसी के साथ अपने दिल के राज बांटना, अपने तजुर्बे बांटना, एकदम से बोझ आधा हो जाता है, मानो सांप ने अपनी ही पूंछ निकल ली हो। हर चीज वहीं आ जाती है जहां शुरू हुई।